हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माइंड लिफ्ट एकेडमी पर। अगर आप इंडिया के अंदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह है साइंस के एमसीक्यू आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको डेली इसी टाइप के साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करना चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल पर जुड़ जाइए, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सको। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन वजन कितना होता है। और हाँ, एक बात और, मैं यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एमसीक्यू लेके आऊँगी, ठीक है। यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ऑप्शन ए है 1200 से 1250 ग्राम, बी है 1300 से 1350 ग्राम, सी है 1350 से 1400 ग्राम, डी है 1400 से 1450 ग्राम। तो याद रखना बच्चा कि यहाँ पे मनुष्य के मस्तिष्क का जो एवरेज वेट होता है वो होता है 1350 से 1400 ग्राम, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देन चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा गया है, ऊंट का गर्भावधि काल कितना होता है। व्हाट इज़ द जेस्टेशन पीरियड ऑफ कैमल, ठीक है। ऑप्शन ए है 280 से 300 दिन, बी है 300 से 220 दिन, सी है 320 से 350 दिन, डी है 350 से 380 दिन। तो याद रखना बच्चा, ऊंट का जेस्टेशन पीरियड यानी गर्भावधि कितना होता है, 320 से 350 डेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको क्लास पसंद आए तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, गाय एवं भैंस का गर्भावधि काल कितना होता है। व्हाट इज द जेस्टेशनल पीरियड ऑफ काउ एंड बफेलो। याद रखना बच्चा, काउ एंड बफेलो का जेस्टेशनल पीरियड होता है वो होता है 280 से 300 डेज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा गया है, पैतृकता सिद्ध करने में किसकी सहायता ली जाती है। विच इज़ यूज्ड टू प्रूव पैटर्निटी। तो याद रखना, पैतृकता सिद्ध करने के लिए किसकी सहायता ली जाती है। ऑप्शन ए है फिंगर प्रिंटिंग, बी है डीएनए एंड फिंगर प्रिंटिंग, सी है ब्लड टेस्ट, डी है आइस कलर। याद रखना बच्चा, पैटर्निटी के लिए किसका यूज़ करते हैं, डीएनए एंड फिंगर प्रिंटिंग दोनों का। डन, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, दूध में पाए जाने वाली शर्करा को कौन सी है। विच शुगर इज प्रेजेंट इन मिल्क। ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी फ्रैक्टोज, सी लैक्टोज, डी सुक्रोज। याद रखना बच्चा, दूध में प्रेजेंट जो शर्करा होती है वो है लैक्टोज। कौन सी होती है, लैक्टोज। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, मूत्र यानी यूरिन का निर्माण कहाँ होता है। वेयर इज यूरिन फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन ए लिवर, बी किडनी, सी हार्ट, डी लिवर एंड किडनी। याद रखना, यूरिन का निर्माण होता है किडनी में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे लंबा कृमि कौन सा है। विच इज द लॉन्गेस्ट वर्म। राउंड वर्म, टैप वर्म, फ्लैट वर्म, हुक वर्म। याद रखना, सबसे लॉन्गेस्ट वर्म है वो है टैप वर्म। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। टाइम, मास, डिस्टेंस, एनर्जी। याद रखना, प्रकाश वर्ष मात्रक है डिस्टेंस का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। वाटर मेकिंग मशीन वर्क्स ऑन व्हिच प्रिंसिपल। याद रखना, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन जिस सिद्धांत पर काम करती है वो है अपकेंद्रीय बल। क्या है, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूलर फोर्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगर क्लास पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके अपने 2 फ्रेंड्स के साथ ज़रूर क्लास को शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। क्वेश्चन नंबर 10, वन अश्व शक्ति हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है। 1 हॉर्स पावर इक्वल्स हाउ मैनी वाट्स। याद रखना, 1 हॉर्स पावर
746 वॉट के बराबर होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? एट व्हाट टेम्परेचर वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी? तो याद रखना, जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्या पूछा गया है? पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या कहलाता है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड? याद रखना बच्चा, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या कहलाता है? एटम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंस पावर? याद रखना बच्चा, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 14। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा है होता है? विच कलर इन द मिड लाइन ऑफ रेनबो? ऑप्शन ए है रेड, बी है ग्रीन, सी है ब्लू, डी है येलो। याद रखना, इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है ग्रीन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगों का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? ऑन व्हाट डज द डिस्पेरिजन ऑफ लाइट डिपेंड? ऑप्शन ए है वेवलेंथ, बी है इंटेंसिटी, सी है लाइट सोर्स, डी है मीडियम। याद रखना, रंगों का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? वो करता है वेवलेंथ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ए है ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हाउ इज द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना? ऑप्शन ए है रियल एंड अपराइट, बी है रियल एंड इन्वर्टेड, सी है वर्चुअल इन्वर्टेड, डी है वर्चुअल अपराइट। याद रखना, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। देन क्वेश्चन नंबर 17। इंद्रधनुष कब बनता है? व्हेन डज रेनबो फॉर्म? ऑप्शन ए है सूर्य के ठीक विपरीत, अपोजिट टू सन, सूर्य की दिशा में टूवर्ड सन, सूर्योदय में एट सनराइज, डी सूर्य अस्त में एट सनसेट। याद रखना बच्चा, इंद्रधनुष कब बनता है? सूर्य के ठीक विपरीत, अपोजिट टू सन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18। क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। फ्यूज तार किससे बनाई जाती है? फ्यूज वायर इज मेड ऑफ विच मटेरियल? ऑप्शन ए तांबा से, बी एल्यूमिनियम, सी टिन एंड सीसा मिश्र धातु, टिन एंड लीड ऑयल, डी आयरन। याद रखना बच्चा, फ्यूज तार किससे बनाए जाते हैं? टिन एंड लीड ऑयल। ठीक है, टिन और सीसा मिश्र धातु से। करेक्ट आंसर है सी। जल्दी से शेयर कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है और क्यों? व्हाई डू एस्ट्रोनॉट्स सी स्काई ब्लैक ड्यू टू नो स्कैटरिंग, व्हाइट, रेड। याद रखना, अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है और क्यों? काला दिखाई देता है, सूर्य प्रकीर्णन के कारण नहीं होता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20। क्या पूछा गया है? समुद्र का जल नीला क्यों दिखता है या दिखाई देता है? व्हाई डज सी अपीयर ब्लू? अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन, परावर्तन के कारण रिफ्लेक्शन, सी प्रकीर्णन के कारण स्कैटरिंग, डी घनत्व के कारण डेंसिटी। याद रखना, समुद्र का जल नीला क्यों दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, रिफ्रैक्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कैटरिंग। ठीक है, स्कैटरिंग होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ना कि अपवर्तन के कारण। ठीक है, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। डन। अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इसका जवाब, जैसे कि डेली आपको एक क्वेश्चन
दिया जाता है होमवर्क के लिए, ठीक है, होमवर्क के लिए। तो ये WH है आपका। हीरे की चमक और मृग परिचारिका का कारण क्या है? व्हाट कॉजेज स्पार्कल ऑफ डायमंड एंड मायरेज? तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन ए है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, बी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सी है परावर्तन, डी है विवर्तन, डिफ्रैक्शन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए और सोचकर बताइए। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड व एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, तो ज़रूर याद कर लीजिए इसको। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डेली जुड़िए। 10 AM पर आता है एक लेक्चर और शाम को आता है 5 PM पर, ठीक है। तो दोनों लेक्चर ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसमें मैं सेलेक्टेड MCQ कवर करवाऊँगी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप इंडिया के अंदर, तो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। डन, चलिए मिलेंगे।